नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चुनाव की जहां जीत हार का फैसला बस कुछ वोटों से हुआ। ये सिर्फ जीत या हार की कहानी नहीं है। ये मुरादाबाद नगर के लोगों और उनके नेताओं के बीच के एक संवाद को समझने की कोशिश है। एक ऐसा संवाद जो सिर्फ 782 वोटों के फासले में सिमट गया। ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? आइए जरा गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश का ये शहर, जिसे दुनिया पीतल नगरी के नाम से जानती है, यहाँ के कारीगरों के हाथ मानो पीतल में जान फूंक देते हैं। लेकिन इस कला और कारोबार के पीछे एक शहर की अपनी धड़कन है। एक ऐसा शहरी इलाका जहाँ की सियासत भी पीतल की ही तरह काफी पेचीदा है। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत घना बुना हुआ है, और यही इसकी राजनीति को एक खास रंग देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या किसी पूरे शहर का मुस्तकबिल, उसका भविष्य, एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद से भी कम वोटों के फर्क से तय हो सकता है? 782 वोट, सोचिए जरा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पहेली है, और आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। देखिए, बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों और नारों से हटकर मुरादाबाद की एक अपनी जमीनी हकीकत है। यहाँ की गलियों की नब्ज पकड़ें तो कुछ और ही सुनाई देता है। यहाँ बात होती है बिजली कटौती की, घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहने की और एक अच्छी नौकरी की तलाश की। यही वो रोजमर्रा की परेशानियां हैं जो यहाँ के सियासी मिजाज को बनाती हैं और तय करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझिए। ये काफी दिलचस्प है। यहाँ तकरीबन 47% मुस्लिम आबादी है और 52% हिंदू आबादी, जिसमें ओबीसी और दलित समुदायों की भी एक बहुत अहम हिस्सेदारी है। ये सिर्फ डेमोग्राफिक आंकड़े नहीं हैं, ये वो जमीन है जहां हर चुनाव की बिसात बिछाई जाती है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। 2022 के चुनाव के नतीजों को चीर फाड़ कर देखते हैं और इन 782 वोटों की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। विजेता उम्मीदवार बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता को मिले 1,48,384 वोट, और उनके ठीक पीछे थे समाजवादी पार्टी के यूसुफ अंसारी। उन्हें मिले 1,47,602 वोट। और दोनों के बीच का फासला सिर्फ 782 वोट। आप सोचिए, जहां लाखों वोट पड़े हों वहां जीत और हार का फैसला मुट्ठी भर वोटों से हो जाए, ये कोई मामूली नतीजा नहीं है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। बीजेपी को मिले 46.12% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 45.88%, यानी वोट शेयर में फर्क सिर्फ 0.24% का। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, मुकाबला पूरी तरह से बाइपोलर था, दो ध्रुवीय। वोट सीधे सीधे दो मुख्य पार्टियों में बंट गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नतीजा सिर्फ दो चेहरों की हार जीत का नहीं है। ये असल में दो मजबूत सिस्टम्स की टक्कर का नतीजा है। एक तरफ सोशल कोएलिशन यानी सामाजिक गठबंधन की राजनीति, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट नैरेटिव यानी विकास के एजेंडे की कहानी। ये चुनाव इन दोनों रणनीतियों का एक लिटमस टेस्ट था। जब हम इतना गहरा विश्लेषण करते हैं तो उसके केंद्र में डेटा होता है, और यहीं पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है। देखिए, हमारे लोकतंत्र में बोलने का हक जानकारी के साथ बोलने की जिम्मेदारी भी लाता है, और जो लोग शासन में हैं उनके लिए हर नागरिक की निजता, उसकी प्राइवेसी और गरिमा एक पवित्र अमानत की तरह है। किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसकी सहमति से ही होना चाहिए। अब देखिए, किसी एक चुनाव को अलग से देखने से पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होती। 2022 के नतीजों को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पिछले चुनावों के पैटर्न को देखना होगा। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 2012 समाजवादी पार्टी 20,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से जीती। फिर आया 2017, हवा का रुख बदला, बीजेपी जीती, लेकिन जीत का अंतर घटकर सिर्फ 3,193 वोटों पर आ गया। और फिर 2022 में बीजेपी दोबारा जीती, पर मार्जिन और भी सिकुड़कर सिर्फ 782 वोट रह गया। ये पैटर्न क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये सीट लगातार और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है वोटर टर्नआउट का, यानी मतदान प्रतिशत का। 2012 में लगभग 54% वोटिंग हुई थी। 2017 में ये बढ़कर करीब 59% हो गई, और 2022 में ये 60% के भी पार चली गई। ये बढ़ता हुआ मतदान किस बात का संकेत है? ये एक ज्यादा जागरूक और अपनी सरकार से ज्यादा उम्मीदें रखने वाले समाज का संकेत है। तो अभी तक हमने देखा कि चुनाव कैसे जीता या हारा गया, पर अब समझते हैं कि क्यों। अब बात करते हैं उन असली मुद्दों की जो मुरादाबाद के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
हमें खोखले वादे नहीं, 24 घंटे बिजली चाहिए। ये किसी एक इंसान की आवाज नहीं है, ये मुरादाबाद की सबसे बड़ी और सबसे आम शिकायत है, बिजली की समस्या। और ये सिर्फ पंखा या लाइट का मुद्दा नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके काम धंधे और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जब जमीनी स्तर पर लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा गया तो ये 3 मुद्दे सबसे ऊपर निकल कर आए। पहला बिजली का ना होना, दूसरा बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई, और तीसरा ट्रैफिक जैम और गड्ढों से भरी सड़कें। एक बात पर गौर कीजिए, ये सभी बुनियादी नागरिक सुविधाएं हैं, ये कोई वैचारिक मुद्दे नहीं हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी इंसाइट, एक गहरी समझ निकलती है। हो सकता है कि सांप्रदायिक तनाव एक अंदरूनी चिंता हो, लेकिन ज्यादातर नागरिकों के लिए ये रोजमर्रा का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। उनकी पहली प्राथमिकता बिजली, नौकरी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों का पूरा ना होना है। तो सवाल उठता है कि जब मतदाताओं के मुद्दे इतने साफ और सीधे हैं, तो राजनीतिक पार्टियां उन तक पहुंचती कैसे हैं? आजकल के चुनाव अभियानों में इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके का इस्तेमाल होता है। आइए जरा इस रणनीतिक ढांचे को समझते हैं। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है चुनावी रणनीति, यानी बूथ लेवल तक वोटरों की माइक्रो टारगेटिंग। दूसरा, एक मजबूत सांगठनिक ढांचा, यानी जमीन पर काम करने वाले वॉलंटियर्स का नेटवर्क। तीसरा, एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी कहानी गढ़ना जो सीधे तौर पर बिजली, सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों से लोगों को जोड़े। और चौथा, इन सबको ताकत देने के लिए सही संसाधन। जिस पार्टी ने इन चारों मोर्चों पर बेहतर काम किया, उसे ही वो 782 वोटों की मामूली लेकिन निर्णायक बढ़त मिली। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ समस्याओं की पहचान कर लेना काफी नहीं है। असली काम है इन शिकायतों को शासन में बदलना, एक सिस्टमैटिक समाधान देना। इसका जवाब है एक पॉलिसी ब्रिज बनाने में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुरादाबाद मास्टर प्लान जैसी जो बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म योजनाएं हैं, उन्हें आज की सड़क के गड्ढे और बिजली कटौती की समस्या से सीधे सीधे जोड़ना। जब लोगों को यह दिखने लगता है कि बड़ी योजनाएं उनकी रोज की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं, तभी सरकार पर भरोसा बनता है। और हां, इस भरोसे की बुनियाद में नागरिकों की निजता और उनकी गरिमा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक, 782 वोटों से मिली जीत कोई ट्रॉफी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये लोगों का साफ संदेश है कि उनका भरोसा कंडीशनल है, उसे हर रोज अपने काम से कमाना पड़ता है। इसमें खुश होकर बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है, शायद राजनीति का भविष्य बड़े बड़े जलसों और आयोजनों में कम और मोहल्ले के खराब पड़े ट्रांसफार्मर को ठीक करवाने में ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि असली जन सेवा जमीन से, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने से ही शुरू होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,